नमस्कार दोस्तों। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा CYP जो कि इग्नू द्वारा कराया जाता है। तो उसमें मुझे कुछ मैसेज आए कि थोड़ा और डिटेल बच्चों को चाहिए। तो मैंने ये प्रोग्राम 2020 में किया है, 2 साल पहले किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी कि इस प्रोग्राम के क्या क्या अलग अलग फ़ीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जनवरी और जुलाई 2 मंथ्स में एडमिशन होता है। फॉर्म आप देखते रहिए, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म निकल जाते हैं इग्नू के। अभी जनवरी जो सेशन है उसके लिए निकलने वाले होंगे और अप्रैल और मई के आसपास आप देखते रहिए तो जुलाई सेशन के लिए फॉर्म निकलते हैं। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप 12th होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, साइंस है, कोई भी स्ट्रीम है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। अब शुरू करते हैं कि कोर्स है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, पहली किताब है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट। इसमें टोटल मैं आपको दिखाती हूँ 4 ब्लॉक्स हैं। एक है योगा मीनिंग, हिस्ट्री एंड स्ट्रीम्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ योगीज, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल योगिक टर्मिनोलॉजी और ग्लॉसरी। तो कुल मिला के 4 ब्लॉक्स हैं। और आपको जो है मैं ये बता देती हूँ कि मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा इस प्रोग्राम का, हिंदी मीडियम में ये प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। अब इसके साथ मैं बता देती हूँ आपको क्या करना होता है। एक असाइनमेंट बनाना होता है, जैसे ये मैंने बनाया है असाइनमेंट। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा कवर पेज है। मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ क्या क्या है। ये असाइनमेंट आपको आपके रीजनल या स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है। ये मैंने वो क्वेश्चन पेपर लगाया है या जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको लगाया है। ये आपको इग्नू की वेबसाइट से मिल जाते हैं। उसी ईयर के लेने हैं जिस ईयर में आप कर रहे हैं। जैसे ये देखिए 2020 का है, ये असाइनमेंट कोड दे रखा है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो जनवरी का असाइनमेंट लीजिए, अगर जुलाई में लिया है तो जुलाई का लीजिए। इस तरह से इसमें मार्क्स भी दे रखे होते हैं, ये देखिए इस तरह। तो आपको हर क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने अपना फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज बनाया है जिसमें अपना कोड लिखा है, असाइनमेंट का नाम दिया है, कोर्स का टाइटल दिया है, कौन सा डेट ऑफ सबमिशन है वो दिया है। ये हैंड रिटन होगा इस तरह से, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखिए। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो एटलीस्ट कम से कम आप 5 बड़े पॉइंट्स दीजिए उसके। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट्स दीजिए। बीच में अगर आप चाहें तो इस तरह से, जैसे मैंने थोड़ा बीच में स्केचिंग भी किया है, बीच में मैंने ये इस तरह से टेबल्स बनाए हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट को मैंने हाईलाइट किया है। बीच में जैसे हिंदी के इसमें कुछ मंत्र दिए हुए थे वो भी मैंने इसमें डाले हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप इसको कितना सुंदर बना सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद में मैंने ये ब्रेक दिया है, तो वो ब्रेक जरूर दीजिएगा ताकि क्लियरली पता चल जाए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया। आप चाहें तो बीच में स्पेस छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाना है। इस तरह से हर पेज पे आपका एनरोलमेंट नंबर होगा और नीचे पेज नंबर होगा। इस तरह से ये यहाँ ख़त्म हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको बनाकर बाइंडिंग करा के फिर इसको सबमिट करना है। स्टडी सेंटर पे करना है। आपके हर असाइनमेंट की एक लास्ट डेट होगी, उस लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए ही आपको इसको सबमिट करना है। उससे पहले सबमिट कर दीजिए ताकि लास्ट में जो है आपको परेशानी ना आए। ये तो हो गया किताब नंबर 1। अब आता है बुक नंबर 2, BYG 2 भी बोलते हैं इसे। ये है योगा एंड हेल्थ। इस किताब के बारे में मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगी। इसके पहले ब्लॉक्स देख लेते हैं। ये देखिए इसका ब्लॉक है जर्नल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, योगिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, योगा एंड मेंटल हेल्थ, योगिक लाइफस्टाइल और ग्लॉसरी। तो आपको मैं बताना चाहूँगी जो पहला ब्लॉक है इस किताब का, वो जिन बच्चों के पास साइंस नहीं थी उनको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी उसको। जिन बच्चों के पास साइंस थी 11th-12th में उनके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी है। पर जिनके पास साइंस नहीं थी उन्हें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार रीडिंग देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद है ब्लॉक नंबर 2, वो तो सबके लिए जर्नल ही है। योगिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, योगा एंड मेंटल हेल्थ और योगिक लाइफस्टाइल, ये जर्नल किस्म के टॉपिक्स हैं। इसको समझने के लिए आपको रीडिंग अच्छे से देनी है, आपको समझ में आ जाएगा।
मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अपने असाइनमेंट्स खुद बनाइए। जब आप अपने असाइनमेंट्स खुद बनाएंगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें असाइनमेंट्स में ही कवर हो जाएंगी। मैं आपको असाइनमेंट नंबर 2 दिखा देती हूँ। मैंने ये असाइनमेंट्स अपने चैनल पे भी डाले हुए हैं PDF बना के। अगर आप चाहें, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको किसी एक क्वेश्चन की या किसी एक पार्ट की फिर से कॉपी भेज दूँगी। दूसरी बात ये है कि हर साल या 2-3 साल में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इस तरह से मैंने ये असाइनमेंट में फ़ोटो बनाई है। आप जितना इसे सिंपल और अच्छा और टू द पॉइंट रखेंगे, उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो मुझे असाइनमेंट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो आप जितना इसको क्रिस्प बनाएंगे और जितना क्लियर लिखेंगे, पढ़ने वाले को पढ़ने में दिक्कत ना आए, टाइपिंग वाला नहीं चलेगा। प्लीज़ हैंड रिटन बनाइए, खुद से बनाइए। आपका 80% जो कोर्स है वो असाइनमेंट्स में ही कवर हो जाता है अगर आप उसे ध्यान से बना लेंगे। फिर से बोल रही हूँ, लास्ट डेट का ध्यान रखिए और इस तरह से बाइंड करा लीजिए। ऊपर मैंने ये लगाया है, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा ट्रांसपेरेंट शीट लगाना है, आप सिंपल बाइंड करा लीजिए। आप एक फाइल भी बना सकते हैं, उसमें भी असाइनमेंट दे सकते हैं। ये तो हो गया असाइनमेंट की बात। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो आपका प्रैक्टिकल होगा। ये एक आपको किताब दी जाएगी, BYGL लेबोरेटरी मैनुअल है एक तरह से। इसमें षट क्रियाज, यौगिक क्रियाज, आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप, ये चीज़ें इसमें हैं। बहुत ब्रीफ में है, बहुत ज़्यादा एलोबरेटली नहीं है। अगर आप योगा से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हर आसन के बारे में दे रखा है, उसके क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, वो दे रखे हैं। और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी क्लासेस भी होंगी। 12 क्लासेस आपकी होंगी, आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और जो दिखाना चाहती हूँ, 3 इसमें वो होगा, नीति भी होगी, जल नीति है, सूत्र नीति कराई जाएगी। ये देखिए, ये जल नीति जो इसमें दे रखा है ना, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ करना है। कुंजर क्रिया कराई जाएगी। और ये है लेबोरेटरी लॉग बुक। ये लॉग बुक हम लोगों को कोरोना के समय मैंने किया है, तो इसलिए हमें खुद से डाउनलोड करके प्रिंट लेना पड़ा था। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो वो आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें वही डिटेल आएगा, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, और ऊपर इसी तरह से प्रिंटेड होगा। उसके बाद सारा इंडेक्स बना हुआ है। ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड करके प्रिंट किया है, लेकिन आपको प्रिंटेड ही मिल जाएगी। इसमें हर तरह की, ये देखिए, क्रियाएं और ये सब है। अब आपको क्या करना है, जब आपकी क्लास होगी, ये पहला पेज है इसका, जब आपकी, इस मंत्र को तो अच्छे से रट लीजिएगा, इससे तो पूछा ही जाता है। तो जब आपकी क्लास होगी तो आपको उसी दिन, जिस दिन जो क्रिया कराई जाएगी या जो आसन कराए जाएंगे या जो प्राणायाम कराए जाएंगे, उनको आपको इसमें लिखना है। और ये मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो फ़ोटो चिपका सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ मैंने फ़ोटो चिपकाए हैं, कुछ मैंने हाथ से बनाए हैं। एक्चुअली मैं 2020 में कोरोना बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग मार्केट्स वगैरह सब बंद थी, तो इसलिए जो अवेलेबल था मैंने उससे काम चलाया है। मैंने नेट से डाउनलोड करके प्रिंट लेके ये लगाए हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट लगाए हैं, देखिए, कुछ कलर लगाए हैं। और हम लोगों की 12 क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, लेकिन अब ऑफलाइन क्लास होगी, आपके नियरेस्ट स्टडी सेंटर पे होगी। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। बनाने के अलावा आपको ये सारी नीति करनी भी आनी चाहिए, यानी कि जल नीति है, षट कर्म जो है, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस जिसे बोलते हैं, सूत्र नीति है, द्योति है, कुंजल क्रिया है। ये देखिए, ये जल नीति का चित्र लगाया हुआ है इस तरह से। और पूरा डिटेल लिखना होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो सब आपको लिखना है। अगर आपको लॉग बुक किसी को लिखने के लिए चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लॉग बुक भी PDF बना के, आप अपना ईमेल दे दीजिए, मैं ईमेल पे भेज दूँगी। तो ये सूर्य नमस्कार है। ये सारी क्रियाएं आपको आनी भी चाहिए। सूर्य नमस्कार में जो मंत्र होते हैं उनका भी वो भी आपको याद करने हैं। ये देखिए, हर उसके, ये देखिए, ये ओम भानवे नमः, ये इस तरह से सारे मंत्र 12 मंत्र हैं, वो 12 मंत्र आपको याद होने चाहिए। ये देखिए, ये कोणासन, परिव्रत कोणासन, जो योगा से जुड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जो पहली बार योगा से जुड़ रहे हैं, हर पेज पे आपको अपने साइन करने हैं। और लॉग बुक के शुरू में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, सब कुछ डिटेल में क्लियरली लिखना है। ये बंद हैं, मुद्राएं हैं, इस तरह से आपको ये बनाना है। ये बंद हैं सारे, जितनी भी आपकी लॉग बुक में, सॉरी, इस किताब में जो अभी मैंने आपको बताया था लेबोरेटरी मैनुअल है, ये वाला अभी दिखाती हूँ आपको। ये है,
BYG1। इसमें जो है ना सिर्फ आपको उतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आएगा आपकी प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिकल पास किए आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ थ्योरी पे मत रहिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस करिए जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं किताब में। अगर किसी को किताब नहीं मिल रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो वो इग्नू की वेबसाइट ई ज्ञान कोश से जाके डाउनलोड कर सकता है। अगर आप उसमें भी असमर्थ हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं ये किताब आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपको जो मुझसे सहायता चाहिए होगी मैं आपकी सहायता कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे 4 जगह पे। 2 आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स होंगे, एक आपका लॉग बुक का मार्क। ये लॉग बुक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंप्लीट किए बिना आप प्रैक्टिकल में नहीं बैठ सकते हैं। तो इंश्योर कीजिएगा आप इसे समय से बना लें, काफ़ी बड़ी है। मैं बता देती हूँ आपको कितने पेजेस की है। ये है 114 पेजेस हैं इसमें, ये देखिए। और ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आपको खाली मिलेगा इग्नू से। तो आपको 114 पेजेस की लॉग बुक को तैयार करने के लिए कम से कम 1 वीक का समय चाहिए। सब कुछ लिखना होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, प्रॉपर चेक होता है। कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो लिखते समय उसको साथ साथ याद भी कर लीजिए। मोटा मोटा याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, इंग्लिश मीडियम है सिर्फ, हिंदी मीडियम नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आता है, मैं आपको बता रही थी मार्क्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। पहला है आपको असाइनमेंट्स के मार्क्स मिलेंगे, दोनों असाइनमेंट्स के मार्क्स हो गए, लॉग बुक के मार्क्स हो गए। और उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फिर आपका थियरी एग्ज़ाम। कई बच्चे पहले प्रैक्टिकल दे देते हैं, फिर थियरी के लिए नेक्स्ट उसमें जाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए 1 गो में ही हो जाए, क्योंकि जितना आप लटकाएंगे फिर ऐसा रहता है कि आपका अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाता है और एक इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने जो आपका ग्रुप बनेगा उसी के साथ कोशिश कीजिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लें, और आपका जो है थियरी एग्ज़ाम है उसे भी अच्छे से दें। थियरी एग्ज़ाम के लिए आपको 2 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, लेबॉर्ट्री मैनुअल से कुछ नहीं पढ़ना है। थियरी एग्ज़ाम आपका फॉर्म निकलेगा, वो आप देखते रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली गर्मियों की छुट्टियों में होता है या फिर दिसंबर में होगा। तो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। कोई और आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।